तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इस चैप्टर के अंदर हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनका मैंने पूरा एक लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। 20 to 25 मिनट्स की जो क्लास होगी, मैंने आपको ड्यूरेशन पहले भी कल की इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दिया था, जो ड्यूरेशन होगी वो 20 to 25 मिनट्स होगी। आपको ये लेक्चर पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उनको लिखना है, ठीक है, या बुक में मार्क करना है। अपनी बुक को साथ लेके बैठना है, ठीक है, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आएगा तो साइड में अपनी नोटबुक में लिख लेना और एंड ऑफ द क्लास में उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो चैप्टर्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। हेल्थ की क्या डायमेंशंस होती हैं, फिजिकल, मेंटल या सोशल। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है या हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। पर्सनल हाइजीन क्या होती है, एनवायरमेंटल हाइजीन क्या होती है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़, कोई पर्सन कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ये हमें सिम्टम्स से पता चलता है। सिम्टम्स क्या होता है, अगर हम डेली जैसे फिज़िकली फिट हैं और किसी दिन हमें उतना फिट फील नहीं हो रहा है तो एक टाइप का सिम्टम होता है, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में। डिजीज़ दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, सेकंड होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। 8th टॉपिक पे हमें पढ़ना है पैथोजेंस क्या होते हैं, मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन क्या होता है। डिजीज़ एक दूसरे में ट्रांसमिट तो हो रहे हैं बट कैसे हो रहे हैं ये पढ़ना है हमें। इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर डिजीज़ हो रहा है तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, ऐसा क्या करें कि हमें डिजीज़ ना हो, या कैसे डिजीज़ को कंट्रोल करें। क्या रोल है एक्सरसाइज का, स्लीप का, क्लीन एनवायरनमेंट का, गुड हेल्थ मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आज की क्लास में हम ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। पहला हम हेल्थ का मतलब समझने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सेम हेडिंग डाल लो, मीनिंग ऑफ हेल्थ। साथ साथ अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आप साथ साथ लिख सकते हो। अगर आपकी स्पीड तेज़ नहीं है, अगर आप पीछे रह जाते हो तो इट्स ओके, आप क्लास को बाद में दोबारा से सुन के फिर से लिख सकते हो, ठीक है। तो या वीडियो को बार बार पॉज कर करके भी लिख सकते हो, बट पहले मैं कहूँगी कि आप समझो और फिर लिखो। देखो हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखो हम किसी भी ना इंसान को ना तब हेल्दी नहीं कहते जब वो अपनी बॉडी से फिट है, मतलब फिजिकली फिट है। हेल्थ की डेफिनेशन और पर्टिकुलर डेफिनेशन ये WHO ने दी थी कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। मतलब वो इंसान तीनों तरह से फिट होना चाहिए, जब भी हम उस इंसान को हेल्दी बोलेंगे। हेल्थ डज नॉट मीन कि आप फिजिकली ही फिट हो। मैं बार बार इस बात पे ध्यान दे रही हूँ, तो आप लोगों को भी देना है कि हेल्थ डज नॉट मीन कि आप फिजिकली फिट हो। हेल्थ का मतलब है आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह फिट होना पड़ेगा। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। नो, आपके हेल्दी होने के लिए आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट होना पड़ेगा, जब भी हम कहेंगे कि आप हेल्दी हो, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, दिस मीन्स दैट अ हेल्दी पर्सन। इसका क्या मतलब है कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो फिज़िकली फिट होता है एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़, ठीक है।
फिर बोलते हैं उसका कोई भी हैज़ अ हेल्दी माइंड, उसका हेल्दी माइंड होता है। जो इंसान फिजिकल हेल्दी होता है, फिजिकली फिट होता है, उसका माइंड हेल्दी होता है और वो क्लियरली सोच सकता है एंड कैन थिंक क्लियरली। ठीक है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है, मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है एंड सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है। तो हम काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक इंसान का, एक पर्सन का हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, मतलब उसके काम में प्रोडक्ट, अगर आप फिजिकली मेंटली सोशली फिट हो तो आप अपना काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, 110% दे सकते हो। बट अगर यही आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, तो आप अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी देने के अलावा और क्या ज़रूरी है? प्रोडक्टिविटी के अलावा हमारी लाइफ की लॉन्गिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। तो इन पॉइंट्स के अलावा मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। तो हमारे को मीनिंग ऑफ हेल्थ में सिर्फ इतना पढ़ना है। आपसे अगर हेल्थ की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको पहले तो लिखना है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ये वाली डेफिनेशन हमें गिवन है। अगर आप अपनी NCERT की बुक में भी देखना चाहते हो साथ साथ, तो इसको भी मैं रीड करा देती हूँ। एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Health is defined as state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease। ठीक है, कोई absence of disease को किसी भी इंसान को ये समझो कि अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो उसे हम नहीं बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है या फिर वो हेल्दी है। नो, उसका फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो बहुत सारे टास्क को कर सकता है एफिशिएंटली, जो मैंने बोला, अपने काम की तरफ प्रोडक्टिविटी को शो कर सकते हो आप, एंड कोप वेल इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर आपको फीवर हो जाए या कोल्ड कफ वगैरह हो जाए तो हमारे रिज़ल्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी रिज़ल्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, या फिर मान लो ये तो हो गया जब आपको कोई डिजीज़ है, कुछ बॉडी इशू है। मेंटली प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों को, कुछ उनके घर में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, उन्हें एंजाइटी हो रही है, तो भी उनके काम की तरफ प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं ताकि अगर कोई बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहा हो तो उसको हेल्प की जा सके। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं कि उस बच्चे को हम मेंटली भी फिट कर सकें। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या लिखा है? एक हेल्दी पर्सन जो है वो एडजस्ट कर सकता है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। आप बड़े बड़े ग्रुप्स में बैठ सकते हो, उनके बीच में आप अगर मेंटली फिट नहीं हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स करोगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलेंगे, बहुत जल्दी से आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। मुझे लगता है हेल्थ आज सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि ये आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम्स तक भी। अब आता है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सबसे पहला डायमेंशन जो होता है ना, 3 डायमेंशंस होते हैं। पहले तो फिजिकल हेल्थ, नेक्स्ट होता है मेंटल हेल्थ एंड द लास्ट वन इज सोशल हेल्थ। तो हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल हेल्थ क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टडी द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होता है? फिजिकल हेल्थ में हम लिखेंगे फिजिकल हेल्थ में द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। यहाँ पे जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम करती है, प्रॉपरली काम करती है। ठीक है, जो पर्सन होता है, द पर्सन इज एक्टिव, वो एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, हमेशा एनर्जी रहती है, कभी भी लो फील नहीं करता है वो, एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, अगर सुबह बिना कुछ खाए पिए जाओगे, ब्रेकफास्ट किए बिना जाओगे, तो ऑब्वियसली आप कितना ज़्यादा लो फील करोगे।
हर कोई फील करेगा ना लो। अब इसीलिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। सुबह 10 मिनट्स मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पूरे दिन फिर रिफ़्रेश रखेगा। और प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, जैसे कि आप बच्चे हो, आजकल का पैटर्न क्या होता है ना बच्चों का, सिर्फ रात में 12-12 बजे तक सोना और सुबह सुबह उठना 6 बजे। ये पैटर्न एकदम गलत है। एज अ स्टूडेंट, एज अ किड्स, एज अ चिल्ड्रन, आपके लिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप, क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपकी आगे की लाइफ तक के लिए भी बहुत आपको अच्छा रहेगा, आपकी आगे की लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो एडिक्वेट स्लीप, अच्छी स्लीप लेना, मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि जरा आपने पढ़ लिया पेपर में लिख दिया, नहीं, या आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है जो आपको अपनी लाइफ में भी करना चाहिए। एक्टिव रहने के लिए अच्छा बैलेंस डाइट चाहिए, एनर्जेटिक रहने के लिए फ्रूट्स खाना, किसी इलनेस से दूर रहने के लिए पूरी रेगुलर डाइट लेना, ठीक है। तो ये सब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ये कि अभी पढ़ लिया भूल गए, नहीं, दिस इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है। फिजिकल हेल्थ में ये आप आराम से अपना, अगर आपने समझ लिया अभी फिजिकल हेल्थ में क्या है, बॉडी अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए। फंक्शन कैसे कराएंगे, बॉडी को एक्टिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, किसी भी डिजीज़ से फ्री रखना है। ये कैसे कर सकते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट लेके, रेगुलर डाइट लेके एंड एडिक्वेट स्लीप लेके। इवन पानी पीने की इसमें चीज़ नहीं लिखी, आप लिख सकते हो अच्छे से पानी पीना। इवन 7 to 8 क्लासेस या 10 क्लासेस वाटर डेली पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, फिर हाइड्रेटेड रहेगी। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक पर्सन कैन थिंक क्लियरली एंड मेक गुड डिसीजंस। अब एक इंसान, एक पर्सन क्लियरली कब सोच सकता है, मैंने आपको बोला ना, जब स्ट्रेस फ्री होगा वो। अगर वो इंसान या वो पर्सन स्ट्रेस में है तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करेगा, स्ट्रेस से डील करेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैन हैंडल स्ट्रेस एंड इमोशंस इफेक्टिवली। अगर मेंटली आप फिट हो तो आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस को, इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हो। फील्स कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। क्लियरली सोच सकते हैं, गुड डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल हेल्थ क्या होता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ द सोशल हेल्थ। अब ये सोशल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ होता है मेंटेन्स हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर। बहुत ज़रूरी है कि आप सोशली कैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हो, ग्रुप्स में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये सारे आपके सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी इवन इफ़ेक्ट करेंगे। कॉपरेट्स एंड कम्युनिकेशंस, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किससे कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे कोई आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, ठीक है। एवरीबडी, हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी सोशल हेल्थ इम्प्रूव रहे। एंड पार्टिसिपेट्स पॉजिटिवली इन फैमिली। आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, पेरेंट्स से उल्टा जवाब देना, उन्हें रिस्पेक्ट ना देना, उनकी ना सुनना, ये गलत है। आपको फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, इवन स्कूल में भी अच्छे से बिहेव करना है, अपनी कम्युनिटी में, अपने नेबर्स के साथ हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है और अच्छे से बात करना है, क्योंकि इससे आपकी सोशल हेल्थ इम्प्रूव होगी, ठीक है। सोशल हेल्थ अगर इम्प्रूव रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो अभी तक हमने अपने 2 टॉपिक्स पढ़े। पहला कंप्लीट कर लिया हमने मीनिंग ऑफ हेल्थ, सेकंड हमने टॉपिक करा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। अब हमें पढ़ना है हेल्दी लाइफस्टाइल।
हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है एंड इवन हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स आपको अपनी लाइफस्टाइल में लानी चाहिए या हेल्दी लाइफस्टाइल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? देखो, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसी एक्टिविटीज़ को जिससे आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहे और आप स्ट्रेस से या किसी भी डिजीज़ से दूर रहो, आप एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो और फिट रहो अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का या हेल्दी हैबिट्स का? तो हेल्दी लाइफस्टाइल से हमें क्या मिल रहा है? डेली प्रैक्टिसेस। ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसी डेली प्रैक्टिसेस जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा जो रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, जिससे हम बॉडी को एक्टिव रख रहे हैं, एनर्जेटिक रख रहे हैं और फिट रख रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनसे ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं? ईट अ बैलेंस डाइट, हम अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप ले रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, गलत मत लिख लेना। एडिक्वेट, कभी थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि ना हो, ठीक है। एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रख रहे हैं, मेंटली हेल्दी रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक चार्ट डाला है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ना हमें ना इमेजेस से ना ज़्यादा जल्दी याद होता है, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती हैं चीज़ें। अगर आप ध्यान से देखो, ईट अ बैलेंस डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हो मतलब न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, अगर बैलेंस डाइट लिख रहे हो आप तो उनके अंदर आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। न्यूट्रिशियस खाना खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, ठीक है। और क्या लिखा है? ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, एग्स, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो जंक फूड, ऑयली या शुगरी फूड्स को काफ़ी ज़्यादा। आजकल लोग जो हैं इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे छोटे से ज़्यादा शुगरी फूड ना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट अमाउंट, मैंने बोला ना 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। इससे आपकी ग्रोथ होगी, मेमोरी अच्छी होगी, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, डेली नहाना, हाथों को धोना कुछ भी खाने से पहले, टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, अच्छे साफ सुंदर कपड़े पहनना, नेल्स को ट्रिम रखना, एनवायरनमेंट क्लीन रखना, मेंटली हेल्दी रहना, अवॉइड करना हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है। वैसे तो ये अभी कोई भी बच्चा नहीं कंज्यूम करता होगा, बट फिर भी मतलब ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में भी ये लाइन लिखी है, अगर आप रीड करोगे एनसीईआरटी, लिमिट एक्सेस स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल क्या हो गया है ना, सोने से पहले, बच्चों का नहीं इवन सबका ही, सोने से पहले रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, ये सारी चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। सोने से पहले, एटलीस्ट सोने से आधे घंटे पहले हमें स्क्रीन टाइम, बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि आप सब अपनी डेली लाइफ में भी करोगे, ठीक है। इन हैबिट्स को फॉलो करने से क्या होगा, ये हमें फिट रखेंगे, एक्टिव रखेंगे और हेल्दी रखेंगे, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, ठीक है। कैसे? प्रॉपर ग्रोथ कराना बॉडी के बिल्ड करना, ये रिपेयर करना बॉडी के टिश्यूज़ को। कैसे कर सकते हैं ये हम? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स की हेल्प से, ठीक है। तो बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने में? क्या है? प्रॉपर हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, और वो हमें कहाँ से कौन कौन से बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कराता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को डिजीज़ या इन्फेक्शन से बचाता है, हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है। ये सारी चीज़ें हमें फ्रूट्स और ये ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन, विटामिन ए, सी, ई, जिंक और आयरन से मिलता है। हमें एनर्जी, प्रॉपर बैलेंस डाइट रखने से एनर्जी मिलेगी,
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें किसी भी काम को करने की, खेलने में, कुछ भी काम करने में, पढ़ने में हेल्प करेंगे। कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नीचे इमेजेस भी बनी हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें कौन कौन से फूड सब्सटेंसेस से मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ कौन बना रहा है? कैल्शियम और अदर मिनरल्स जो हमारे बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी मेंटेन्स ओवरऑल हेल्थ, हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है, हमारा हार्ट, ब्रेन, अदर ऑर्गन्स जो हैं अच्छे से काम करते हैं। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में हेल्दी वेट, ठीक है, हमारी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में, मतलब हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन करे, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। ये मिलता है हमें फाइबर से, वाटर से, विटामिन से और मिनरल से। तो क्या लिखा है लास्ट में लाइन? अब बैलेंस डाइट इज़ द की टू अ हेल्दी बॉडी, अ शार्प माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। एक बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी को क्या करती है? हेल्दी बनाती है, माइंड को शार्प रखती है और एक हेल्दी लाइफ क्रिएट करती है। इसके बाद क्या है, आज के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े चारों, ये रहे। पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ हेल्थ, फिर हमने पढ़ा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिर हमने पढ़ा हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी हैबिट्स, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं मैं इन यूट्यूब पे ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आज ही मैं इस कम्युनिटी पोस्ट में इस वर्कशीट को अपलोड कर दूँगी जो आपको आज ही बैठ के सॉल्व करनी है जस्ट इस लेक्चर को करने के बाद। ऐसे करने से आपके चारों टॉपिक्स ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उस वर्कशीट के अंदर ना मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करा है, असर्शन रीज़न क्वेश्चंस भी है, एक केस स्टडी भी डाली है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला है। असर्शन रीज़न के 2 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं 2 और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से सॉल्व करना है, इससे आपकी ही टॉपिक के अंदर जो एक ग्रास्पिंग पावर है ना उसको अच्छे से करने की वो इम्प्रूव होगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज जितने भी बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो इसको करेंगे और जो भी डाउट होगा वो पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 4 टॉपिक्स, पर्सनल हाइजीन, एनवायरनमेंट हाइजीन, साइंस एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़ के बारे में, पैथोजेंस के बारे में, मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर द टुडे। क्लासेस से कनेक्टेड रहना, साथ साथ पढ़ते रहना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना।